भागलपुर की तिलका मांझी थाना क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश विजिलेंस की टीम ने न्यू विक्रमशिला कॉलोनी स्थित सत्यम अपार्टमेंट में छापेमारी की। यह कार्रवाई मऊ जिला में तैनात एक लिपिक गगन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। आरोप है कि गगन सिंह ने करीब 30 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। यूपी विजिलेंस की टीम ने न्यायालय में सर्च वारंट लेकर भागलपुर में उनकी पत्नी नीतू सिंह के नाम पर दर्ज फ्लैट की तलाशी ली। सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि बांका स्थित पैतृक गांव और झारखंड के देवघर में भी एक साथ छापेमारी की गई। फ्लैट में रह रहे किराएदारों से भी पूछताछ की गई है। हालांकि विजिलेंस ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बरामद दस्तावेजों से कई बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता छात्रा सोनाक्षी और जिया के मामले में आज 23 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। दर दर की ठोकरें खा रहे बेबस माता पिता आज अपनी फरियाद लेकर डीआईजी विवेक कुमार के कार्यालय पहुंचे और अपनी बेटियों की सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि एसएसपी से लेकर डीएसपी तक के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच जारी है, लेकिन सवाल यह है कि 23 दिनों में एसआईटी को एक भी सुराग क्यों नहीं मिला। बेटियों के साथ किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ परिवार अब न्याय की उम्मीद में पुलिस के बड़े अधिकारियों की ओर टकटकी लगाए बैठा है। आज जो है आईजी साहब को हम देने के लिए आवेदन देने के लिए आ गए। कहा कि अभी तक हमको बच्चा बरामद नहीं मिला है, अभी तक हम बच्चा का मुंह नहीं देख पाए। सबको खाली आश्वासन देते हैं कि बच्चा हम काम कर रहे हैं, बच्चा आ जाएगा, मिल जाएगा, हम खोज रहे हैं। खाली आश्वासन मिल रहा है, अभी आश्वासन मिल रहा है, अभी तो कोई तरह सुराग, कोई तरह का अभी मेरा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं क्लू मिल रहा है। कहाँ गया, किस बच्चा कौन हालत में है, लगातार चक्कर काट रहे हैं हम। खाली डर लग रहा है, पूरा हमको डर लग रहा है। क्या होता होगा मेरा बच्चा के साथ, क्या हुआ होगा, हम नहीं जो कह सकते हैं। भागलपुर पुलिस ने इस समय रहते एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि हबीबपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बद्रे आलमपुर में एक अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इरफान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 5 कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 8 किलो गांजा भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस यह पता लगा रही है कि इरफान के नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है और वह किस घटना को अंजाम देने वाला था। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के ये निर्देशानुसार अवैध जो ये शराब, आर्म्स और ये मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27/1/2026 को जो ये हबीबपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक जो बद्रे आलमपुर में, जो कि हबीबपुर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ एक अपराधकर्मी है जो कि किसी साजिश के तहत मतलब एक ये अपराध करने के लिए जमा हुआ है। तो ये इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें फिर एक विशेष टीम का गठन किया गया और फिर वहाँ जो ये बद्रे आलमपुर में वहाँ ये रेड किया गया। तो एक अपराधकर्मी जिसका नाम है मोहम्मद इरफान, ये इनके पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ और इनके पास से एक मैगजीन भी बरामद हुई। इसके अलावा जब वहाँ और सर्च किया गया, क्योंकि वहाँ मतलब के गांजे जैसा स्मेल आ रहा था, तो वहाँ जब और सर्च किया गया तो ये इनके पास से ये इनका जो परिसर था उसमें से 8.2 kg गांजा भी बरामद हुआ है। और इसमें फिर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग पकड़ाए हैं टोटल सर? इसमें एक आदमी पकड़ाया है, मोहम्मद इरफान। और भी इसके गिरोह में वगैरह कोई? हाँ, इसमें अभी इनका जो कन्फेशन आया है उसमें इन्होंने कुछ लोग का नाम बताया और इसमें आगे जांच की जाएगी। बिहार में जब भी पुलों की बात होती है तो सुल्तानगंज अगवानी पुल का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन विकास के लिए नहीं बल्कि इसके अंतहीन इंतजार के लिए। इस पुल के निर्माण शुरू हुए 11 साल बीत चुके हैं और 12 से ज्यादा डेडलाइन फेल हो चुकी है।
2022 से 24 के बीच 3 बार पुल का स्ट्रक्चर ध्वस्त होने के बाद अब इसे नए सिरे से बनाने की तैयारी है। IIT रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह पर अब पुल के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह पुल कंपोजिट स्टील बीम विद कंक्रीट डेक केबल स्टे तकनीक से बनेगा, जिसे बेहद मजबूत माना जा रहा है। 1710 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल का अप्रोच रोड तो लगभग तैयार है, लेकिन गंगा के बीच का 1 किलोमीटर का हिस्सा अब भी अधूरा है। निर्माण कंपनी SP सिंगला ने अब 2027 तक का लक्ष्य रखा है, लेकिन सवाल वही है, क्या इस बार यह सपना सच हो पाएगा? सुल्तानगंज देखिए, सुल्तानगंज रियल में सुल्तानगंज अगवानी पुल के बारे में आप लोग भी अखबार में भी ये लोग भी बोलते हैं कि वो अगवानी पुल 3 बार टूट गया। आप जानते हैं, जाके देखिए अगवानी पुल पूरा बना ही नहीं, तो 3 बार टूटने की क्या सवाल है। कुछ सेक्शन इसका टूटा है, कुछ भाग इसका टूटा है, वह टेक्निकल फॉल्ट के चलते टूटा है। उस पर बहुत सारे इंजीनियर सब रिसर्च किया और बाद में उसमें बात हुई कि अब स्टील से काम होगा इधर, और उसको 18 महीना में पूरा करने की बात हुई। उसमें भी हमने मुख्यमंत्री से बात किया कि सर उस पुल की बहुत आवश्यकता है। अगर गलती किया है कंपनी तो कंपनी को आप फांसी दे दीजिए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन पुल का बनना रुकिए नहीं। पुल के बनने से नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का जोड़ा होगा और हमारे सुल्तानगंज विधानसभा का विकास होगा। उन्होंने पता किया, हमारे सामने भी मुख्य सचिव से बात करके कहा फाइल कहाँ है और उस पर क्या दिक्कत है, तो मुख्य सचिव ने सारी बात तो बताई और मुख्यमंत्री ने उस समस्या का हल किया। तो हमने कहा कि उन लोगों का सर कुछ एरियर बाकी है, अगला काम करने के लिए पैसा नहीं दीजिएगा, लेकिन जो भाग नहीं टूटा है उसका पैसा बाकी है। उन्होंने उस पैसे को भी रिलीज करवा दिया। कंपनी उधर सावन भादो में काम करने में दिक्कत थी, पानी की बहुतायत के चलते दिक्कत थी, लेकिन अब काम करने की स्थिति आ गई और हमको लगता है काम जल्दी शुरू होगा। वहां पर पुल भी बनेगा आपका। गोड्डा के लोकप्रिय सांसद निशिकांत दुबे का जन्मदिन भागलपुर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भाजपा नेता अभिजीत गुप्ता उर्फ बिक्कू के आवास पर आयोजित इस समारोह में नेताओं और समाज से भी जुटे। सांसद को अपना बड़ा भाई मानने वाले अभिजीत गुप्ता पिछले कई वर्षों से लगातार उनका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर केक काटकर और सांसद के चित्र को केक खिलाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। समारोह में नगर विधायक रोहित पांडे, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डॉक्टर बिहारी लाल सहित कई पार्षदों और भाजपा पदाधिकारियों ने शिरकत की। सभी ने एक स्वर में निशिकांत दुबे के कुशल नेतृत्व और साहसिक वक्ता के रूप में उनकी पहचान की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना की। हर साल माननीय सांसद विकास पुरुष बड़े भाई डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का हम लोग हर साल वर्षों से पिछले 10 साल से मैं अपने आवास पे बर्थडे मनाते आ रहा हूं। उसी क्रम में आज उनकी लंबी आयु के लिए कामना करता हूं बाबा बासुकीनाथ से, बाबा देवघर नाथ से, सबसे मां तारा से कि उनकी आयु बढ़े और देश में बड़े औहदे पे पहुंचे। हम लोग के यही खुशी है। आज मेरे मित्र गोड्डा के लोकप्रिय सांसद निशिकांत दुबे जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर आज अभिजीत गुप्ता के आवास पर मनाया गया और हम बाबा बासुकीनाथ से और देवघर बाबा से ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि इनकी उम्र लंबी हो और इसी तरह जिस तरह गोड्डा के विकास कार्य में अपना रुचि दिखा रहे हैं उस तरह भागलपुर के भी विकास के प्रति चिंता करें, यही कामना हम करते हैं। हम अपने मित्र को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए।
भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने आज नाथनगर के गौरा चौकी में विकसित भारत गारंटी योजना आजीविका मिशन को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस नई योजना के बारे में भ्रम फैला रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि योजना भ्रष्टाचार को खत्म कर मजदूरों को 125 दिन की रोजगार की गारंटी देगी। मंत्री ने बताया कि मनरेगा की कमियों को दूर करने के लिए लाई गई इस योजना से न केवल पलायन रुकेगा बल्कि मजदूरों को पहले से अधिक मेहनताना भी मिलेगा। साथ ही सरकार बिहार में कोल्ड चेन और बेहतर मार्केटिंग के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर भी काम कर रही है। कार्यक्रम में विधायक मिथुन यादव और मुरारी पासवान समेत कई दिग्गज मौजूद रहे, जहां किसानों और मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया। जी राम जी योजना आज हमारे पार्टी के माध्यम से यहाँ के जिला संगठन ने एक आयोजन रखा था और पूरे बिहार में ये आयोजन किया जा रहा है। वैसे किसानों को, वैसे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम भी राम जी योजना के अंतर्गत जो नया कानून बनाया है, भारत की सरकार विपक्ष कंफ्यूजन कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। उस दिग्भ्रमित को दूर करने के लिए हम पूरे बिहार के स्तर पर हर जिला में, हर प्रखंड में ये हम लोग सभा कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये आपके हित में है। और मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा इस योजना में। कि पहले जो मनरेगा था उस मनरेगा में भ्रष्टाचार व्यापक था, वहाँ कम अवसर थे, रोजगार की गारंटी कम थी। अब यहाँ पर रोजगार की गारंटी भी हो गया है। हम पहले 120 दिन पहले काम मिलता था मनरेगा में, अब ये इस कानून के तहत 120 दिन मिलेगा। राशि का जो पहले प्रतिदिन का हिसाब से राशि मिलता था, मेहनताना मिलता था, उसमें भी वृद्धि हुई है और हर तरह से लाभकारी है। और खास तौर पर ये जो भागलपुर की महान धरती है, हम इसके लिए विशेष चिंता करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी सरकार ने, हमारे विभाग ने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कि प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड चेन स्थापित करेंगे और ये काम प्रारंभ भी हो चुका है। सब्जी के उत्पादन में बिहार तीसरे चौथे स्थान पर है देश में। बिहार में अभी लगभग 170 लाख मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है। हम इसको और बढ़ाएंगे और अगले 5 साल में टारगेट है, अगले 5 साल में इसका उत्पादन दुगुना करेंगे। यही नहीं, ये इलाका मक्का का क्षेत्र से बहुत बड़ा क्षेत्र है।
मक्का का क्षेत्र है, इसलिए इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है कि किसानों को और इस पर कैसे हम सहयोग करें कि इनका उत्पादन क्षमता और बढ़ सके। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। बिहार के कृषि उत्पादन करने के लिए हम यही नहीं, विशेष तौर पर मार्केटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका विपणन उत्पादन तो कर रहे हैं, बाजार नहीं मिलेगा तो हतोत्साहित हो गए, तो विपणन कैसे हो, मार्केटिंग कैसे हो, उनका आसानी से कैसे सामान उचित दाम पर मिल जाए, उसकी व्यवस्था करने का काम करें। और हम तो प्रणाम करते हैं, भागलपुर इतना भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है कि कतरनी का चावल तो है ही है, यहाँ जर्दालू आम भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसको जीआई टैग मिल गया है। अब ये विदेश भी जाएगा, और ये पूर्वी भारत का जो हम जाने वाले हैं अभी। भागलपुर के व्यस्त तिलका मांझी चौक पर आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। जीवन जागृति सोसाइटी और यातायात पुलिस की साझा प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना था। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों से न केवल हेलमेट पहनने की अपील की गई, बल्कि यह भी बताया गया कि पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। वहीं चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के महत्व के बारे में समझाया गया। मौके पर मौजूद सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह और यातायात डीएसपी संजय कुमार ने उन लोगों से भी बात की जो पहले सड़क हादसे का शिकार हुए, लेकिन हेलमेट पहनने की वजह से उनकी जान बच गई। अभियान के जरिए संदेश दिया गया कि यातायात नियमों का पालन करना सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं, बल्कि सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी है। मेरा उद्देश्य यही है कि आम जनता सुरक्षित रहे, और हम लोग का एक ही चीज है कि जो आदमी नहीं समझ पा रहा उसमें एक जागृति उत्पन्न करें कि आपको एक्सीडेंट से कितना नुकसान होने जा रहा है और किस कारण से आप एक्सीडेंट होता है। पहला चीज तो यही है कि अपनी सुरक्षा में जितने चीज है, चाहे हेलमेट धारण करना या स्पीड लिमिट रखना या ओवरटेक करते समय सतर्क रहना, मतलब वो हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब तक आपके साथ कुछ होता नहीं है तब तक किसी को गलती का एहसास होता नहीं है। हम लोग समाज में ये जागृति उत्पन्न कर रहे हैं कि सब संसाधन आपके पास है, स्पीड वाले गाड़ी भी, वाहन भी आपके पास है, लेकिन कहाँ पर कितने स्पीड में चलाना है ये सरकार का नियम भी है। और ये जो नियम बनाया गया है वो आप ही के लिए बनाया गया है कि आप कहाँ पर कितने स्पीड में चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप स्पीड लिमिट का पालन करें, प्लस जितने संसाधन है सुरक्षा, हेलमेट से लेके सभी चीज का पालन करें। गाड़ी को मेंटेन रखें, ऐसा नहीं कि वक्त पर वो गाड़ी जो है आपका ब्रेक फेल हो जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो गजट है, इस गजट को हम लोगों को बांटते हैं ताकि उनके मन में ये डर जो है पुलिस और प्रशासन का कम हो कि यदि किसी को मदद करते हैं घायल व्यक्ति तो हम फंस जाएंगे। नहीं, वो दिन दूर हो गया जब ऐसी बात होती थी। अब तो लोग, सरकार पुरस्कार देती है, पुरस्कार के साथ पैसा भी देती है 10,000 रुपये तक, जो 25,000 होने वाला है। आप एम्बुलेंस को फोन करेंगे 112 को, वो आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, मदद के लिए तैयार है। बस आप थोड़ा सचेत रहें, अपना घड़ी नहीं देखें, उसको घड़ी को देखें जो व्यक्ति करा रहा है, रोड के किनारे तड़प रहा है। आप वीडियो बनाकर नहीं चले जाएं, उसकी मदद करें, अस्पताल पहुंचाएं। इसी उद्देश्य से हम लोग आज सड़क सुरक्षा का ये देहात तक जाएगा, मुख्य सड़क पर, एनएच पर जाएगा और दुकानदारों, पेट्रोल पंप, सारे लोगों को ये बताएगा कि जब भी आप दुर्घटना में घायल व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी मदद करें। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव आज अपने एक दिवसीय दौरे पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर पहुंचे। यहां इन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीकों और अनुसंधान कार्यों का जायजा लिया। विश्वविद्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने BAU की विकास यात्रा पर आधारित लघु फिल्म सफरनामा देखी और सामाजिक सरोकारों पर बनी फिल्म नन्ही उम्मीदों का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने खजूर नीरा उत्पाद और राष्ट्रीय मृदा मानचित्र योजना का भी लोकार्पण किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि उन्हें सबौर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों पर गर्व है जो मुख्यमंत्री के कृषि रोडमैप और किसानों की समृद्धि के सपनों को साकार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के बीच कृषि उपकरणों का वितरण भी किया, जिससे किसानों में भारी उत्साह देखा गया। भागलपुर की सुल्तानगंज अंतर्गत नोनसर गांव में आज सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश पर प्रभारी CO शालिनी कुमारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे की नापी कराई।
मामला तब सामने आया जब गांव के ही किसान धनंजय कुमार सिंह और अन्य ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत आला अधिकारियों से की थी। जांच के बाद सीओ ने विपक्षी पार्टी पूनम देवी और सोनू कुमार सिंह सहित अन्य को अतिक्रमण की गई दीवार तोड़ने का सख्त आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि दीवार नहीं हटाई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं निजी जमीन पर जबरन निर्माण की कोशिश को भी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। जमीन का मामला ये है कि ये लोग पहले सरकारी जमीन को इंक्रोच किया था और उसके बाद हमारा डिग्री हुआ है, मेरा भी जमीन को ये लोग बाउंड्री करके घेर रहा है। हमने सीओ मैडम को भी बोला, हमने थाना में भी इंटीमेशन दे दिया है। यहाँ पे कुछ भी दुर्घटना घट सकता है। इन लोग बाहुबली हैं, इनके फादर अभी फरारी में है, इनके भाई फरारी में है, ये लोग बाहुबली हैं। ठीक है, तो आज सीओ मैडम आई, इनको 3 बजे तक इंटीमेशन दी है कि जो सरकारी जमीन है इंक्रोच करिए, आप शनिवार बैठक में अपना दीजिएगा आवेदन। मैं मैडम को बोला कि मैं अभी टोटल आदमी को मेल करूंगा कि इस तरह से हो रहा है। अतिक्रमण ये लोग मुक्त कर रहा है। हाँ, ये लोग सरकारी जमीन का अतिक्रमण मुक्त कर रहा है और हमारे जमीन को घेरा जा रहा है। ठीक है, नाम बता दिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, ग्राम नोनसर, पोस्ट नोनसर, थाना सुल्तानगंज, सन ऑफ वृंदावन सिंह। जमीन मेरे गांव में जो भी है मेरे विरोधी वो दिए थे यहाँ पे कि मेरा सरकारी बिहार सरकार में आता है, तो मैं खुद से तोड़वा रहा हूँ, खुद से तोड़वा के अपना बाउंड्री वाल अपनी दीवार दिलवा रहा हूँ। यहाँ के मनोज सिंह जो है मेरे विरोधी, वो मुझे वो दीवार नहीं देने दे रहे हैं। इसका मतलब ये ना है कि मेरे बिहार सरकार में अतिक्रमण करवा के किसी को कब्जा दिलाया जा रहा है। वो पीछे 1 कट्ठा जमीन लिए हैं, तो मैं अपने पर्सनल जो मेरा ज़मीन है वहाँ से हम रास्ता कैसे दे सकते हैं। और मेरा गोतिया का बात है, ये मेरे गोतिया भी नहीं है। इसका मतलब और पहले मेरा रजिस्ट्री है, उससे वो दूसरे तरीके से लिखवा के उसके बाद जब न्यायालय में चल रहा है मामला तो न्यायालय सुनिश्चित करेगा। अतिक्रमण आया, अतिक्रमण के लिए हम हटा रहे हैं। आज अतिक्रमण के लिए आया, आज हम खुद हटा रहे हैं। मैडम को आने की जरूरत नहीं है, हम खुद हटा लेंगे। बांका जिला के रजौन थाना अंतर्गत महादेवपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे का विरोध करने पर एक परिवार को निशाना बनाया गया। जानकारी के अनुसार बम्बम कुमार नाम का एक युवक शराब के नशे में रंजीत दास के घर के बाहर गाली गलौज कर रहा था। जब रंजीत ने इसका विरोध किया तो अगले दिन बम्बम ने अपने साथियों के साथ मिलकर रंजीत पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। घायल रंजीत को पहले रजौन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां वे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। 26 तारीख का सर गला कर ली दारू पी का। अच्छा, कौन गाली? बम्बम कुमार। और कौन? खाली बम्बम कुमार रात में सर दारू पी का। तो हमरा से डर कुछ ना बोल रही सर, बस वो घर चलो दोनों भाई और घर चलो गए, बस हम से घर चलो ली। 27 तारीख का लागले में झगड़ा लड़ कर दिल के घर रोज खूब कर ले, बस दोनों देते सुधो मंडल न गरागरी कर लगले। क्या कर लेगा साला चमार देखबे न चमारों का हरदम बार चमारे के धमकी दे बार। हाँ, सब माया बहन खूब गरागरी कर लगले, सब चमारा देखबो माया बहन से दिल बेना करबे एसटी ओडी कोठी ने सीन देख लजी, एसटी कोठी देख लजी, बार यहाँ गई। मारपीट करने में कौन था उधर से? सुधो मंडल, बम मंडल, सरवन मंडल और रिको। अच्छा, अब मार किसको लगा है? मेरा पति का। क्या नाम है पति? रंजीत दास। रंजीत दास। आप पत्नी हैं? हाँ, मीना देवी। बेटा को भी लगा है? बेटा भी की चोट को लगा सर। अच्छा, वो कहाँ है? घरे में है। घरे में। तो थाना को सूचना केस हुआ? केस सर थाना पर 112 के लिए सर। हाँ, चलो सब दोनों चले थाना चलो। अच्छा, महिष होगा बस थाना सर रहिए ना, कल के 9 दखल के प्रशासन लिखल के कागज पर करके पहले इलाज कराओ, इलाज करा करके आओ तब कुछ होगा। अच्छा, तो उधर से भी जख्मी? हाँ, दोनों अच्छा, वो भी इधर ही? हाँ।